अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बस स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स के अंदर ये इशू आ रहा था कि उन्होंने कहा कि वीडियो सर हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो उसका मज़ीद ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम हर जगह पे जितने भी हैं क्लासेस के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जिस वक्त आप वहाँ पे वीडियो को जब आप उसको रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा मटेरियल जो आप वहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए आपके पास जो नोट्स पड़े हुए हैं, आप उस नोट्स की मदद ले सकते हैं। क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड आपको जो ऑडियो जो है वो तो क्लियर आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी, तो आप उसके साथ जो है नोट्स को सामने रख के उस टॉपिक को वहाँ पे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी अगर मैं कोई यहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो चीज़ भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ज़्यादातर कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपके नोट्स में से ही उसको आपको एक्सप्लेन करूँ। तो इसलिए आप उस वक्त अगर कोई इशू आ रहा हो तो आप उसके नोट्स को सामने रख दिया करें, तो उसी में से हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, उसी में से आपको आगे पढ़ाएंगे भी। तो इसलिए वहाँ पे आप थोड़ा सा उस पर गौर कर लिया करें, उसको देख लिया करें, ताकि आपका ये जो इशू आ रहा है इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाए। तो अब हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने 1.1 हमने कर ली थी कंप्लीट। तो अब हम वेंड हमारे पास जो नई है एक्सरसाइज 1.2, तो उसका सबसे पहले हम 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है when Venn diagram। वेन डायग्राम स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँ, हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सेट है, ऐसे लोगों का सेट है जो हमारे पास फुटबॉल की गेम को लाइक करते हैं। यानी फर्ज करें, हम कहते हैं ABC, ये 3 लोग हैं ABC जो फुटबॉल की गेम को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। लाइक्स फुटबॉल। इसी तरह हमारे पास एक B सेट है, ये उन लोगों का सेट है जो कि लाइक्स क्रिकेट। अब हमने इनको वेन डायग्राम में शो करना है। तो वेन डायग्राम हमने सेट्स को कैसे शो करते हैं? सर्कल, उस सर्कल के अंदर हम क्या लिख लेते हैं? ABC। तो ये आपके पास किसको प्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को, उन लोगों के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुटबॉल की गेम को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसी तरह अगर हम सेट बी के बारे में बात करें, तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं BCDE। तो ये आपके पास किसको प्रेजेंट कर रहा है? सेट बी को, उन लोगों के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद इसको हम अब अपनी जो मैंने वहाँ पे आपको नोट्स दिए हैं उसमें से डिस्कस करते हैं।
तो ये देखें वेन डायग्राम के बारे में यहाँ पे क्या गया है। अब हम जो मैं बात वहाँ पे समझाना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पे हमने उसको में बड़े क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि वेन डायग्राम कहता है कि जब किसी सेट को पिक्टोरियल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम किसे कहते हैं कि जब हम किसी सेट को पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है, और लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो अब हम उसको जब हम क्या करते हैं पिक्चर फॉर्म में हम उसको जब लिखते हैं उसको शो करते हैं करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है वेन डायग्राम। अक्सर आपने मेरा ट्रैफिक के जब हम रोड पे गाड़ी में होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है कहीं जा रहे होते हैं तो रोड पे आपके पास साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उनके ऊपर बास पे लिखा होता है कि वहाँ से ऐसे वो साइन बोर्ड्स के ऊपर से सर्कल लगे होते हैं तो उसके अंदर बास जगहों पे ऐसे टर्न लगाया होता है, ऐसे टर्न लिखा होता है। ये देखिए ऐसे बोर्ड के ऊपर ऐसे टर्न लिखा होता है कि भाई यहाँ से ऐसे जाना है, इस तरह का होता है। बास जगहों पे आपने देखा होगा ऐसे ढलवान सी बनी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आगे ऐसे जंप सा है, ठीक है। बास इसके अलावा बास पे ऐसे ऊपर से ऐसे कंकर गिरे हुए नज़र आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये स्लाइडिंग एरिया है। तो वो क्या हो रहा है हमारे पास अब स्लाइडिंग एरिया को क्या कर रहा है, तो वो शो कर रहा है ये कि भाई यहाँ पे स्लाइडिंग हो सकती है तो स्लाइडिंग एरिया है तो ख़बरदार रहें, ठीक है ना। बाज़ों को पैसे लिखा होता है कि भाई यहाँ से आगे जाके यहाँ से फिर टर्न लेना है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब होता है। इसी तरह हमारे पास क्या है सेट्स का भी यही है कि जब हम किसी सेट्स को उसको पिक्टोरियल फॉर्म में हम लिखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है वेन डायग्राम कहलाता है। तो वेन डायग्राम आ गया तो कहता है पिक्टोरियल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अच्छा, ये जो वेन डायग्राम है ये किसने इन्वेंट किया था, तो इट वाज इन्वेंटेड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर जॉन वेन। ये जॉन वेन है, ये 1834 में ये पैदा हुआ है और 1923 में ये फौत हुआ है। उसके बाद इट मेक्स इजी टू अंडरस्टैंड सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो कहता है इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम इस इट मेक्स इजी, ये हमारे लिए आसानी पैदा करता है टू अंडरस्टैंड समझने में सेट्स को एंड द ऑपरेशन ऑन सेट्स, और ऑपरेशन ऑन सेट्स को समझने में हमारी हेल्प करता है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको मैंने डिस्कस करना है वो है टू डिमॉन्स्ट्रेट यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू डिसजॉइंट सेट। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास डिसजॉइंट सेट के बारे में थोड़ा सा आपके साथ बात कर लेते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ये देखें ये ए बी सी है तो बी सेट बी के एलिमेंट क्या हैं हमारे पास डी ई एफ है। इसका तो ए जो है ए बी क्या आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाता है डिसजॉइंट सेट। इसको कहा जाता है ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उनको हम क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब हम डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम पर कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, नज़र आ रहा होगा आपको, कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको नज़र भी आए। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6, तो कहता है देन फाइंड ए यूनियन बी एंड शो ऑन वेन डायग्राम। और कहता है फाइंड भी करो ए यूनियन बी और उसको फिर क्या करो वेन डायग्राम के ऊपर शो करो। सोल्यूशन है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू तो 1 2 3 एंड 4 5 6। तो देखें बेटा 1 2 3 और 4 5 6 क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यूनियन मीन्स के कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट्स को इकट्ठे लिखें। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इकट्ठे करके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लिया। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो ये आपके पास क्या है कि हमने क्या किया। अच्छा, एक बात और भी याद रखें कि हमारे पास जो वेन डायग्राम होता है तो उसके अंदर ये जो सेट होता है ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है, बल्कि यहीं से देख लें इस पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल बनी हुई है। आप इस रेक्टेंगल को अगर देखें तो ये रेक्टेंगल जो है
ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है, और इसके अंदर जो सर्कल्स हैं ये सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो ए और बी हैं। क्योंकि ये डिस्टेंट्स हैं तो ये अलग अलग से हमने ड्रा किए हैं, तो डिस्टेंट सेट्स को हम ऐसे शो करते हैं, ये 2 हों या 3 हो इसी तरह शो होंगे। अगर तीनों डिस्टेंट्स हैं तो तीनों अलग अलग से इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये रेक्टेंगल के अंदर हम इनको ड्रा करेंगे, लिखेंगे। तो ये यूनिट बी हमारे पास शो हो रहा है, और इसको हमने क्या किया हुआ है, उसके बाद उसको अंदर से हमने शेडेड भी किया हुआ है। तो शेडेड इसलिए किया है, शेड इसलिए किया है कि भाई ये हमारा आंसर है, जो आंसर होगा हम उसको शेड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, तो ये यूनिट बी आ गया डिस्टेंट सेट्स का। डिमार्को वेन डायग्राम के ऊपर कैसे शो करते हैं ये आपको बताया गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 और 4 5 फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड शो ऑन वेन डायग्राम। तो सोल्यूशन है, अब देखें 1 2 डिस्टेंट सेट का जो आंसर होता है वो हमेशा एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन जो होता है, सॉरी इंटरसेक्शन हमेशा याद रखें वो एम्प्टी सेट होता है। अब देखें आंसर हमारे पास सेट कोई भी नहीं आया, तो यहाँ पे हमने जस्ट लिखा है, तो हमने किसी एक सेट ना ए को ना बी को हमने क्या किया हमारे पास शेड हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या है, एम्प्टी सेट है। तो डिस्टेंट सेट का जो इंटरसेक्शन होता है उसको वेन डायग्राम पे ऐसे शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो एग्जांपल है इफ a is equal to 1 2 3 एंड b is equal to 4 5 6 4 5 6, तो कहते हैं देन फाइंड a डिफरेंस b एंड b डिफरेंस a और एंड आल्सो शो ऑन वेन डायग्राम। तो अब देखें हमारे पास डिफरेंस का तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो a डिफरेंस b इज इक्वल टू 1 2 3 डिफरेंस 4 5 6। तो पहला सेट, ये देखें हमारे पास जो पहला सेट है वो है 1 2 3। तो 1 2 3 का वो एलिमेंट जो सेट बी के अंदर ना हो, तो ए फर्स्ट हमारे पास 1, दूसरे बी सेट बी के अंदर नहीं है तो लिखा, सेट ए का एलिमेंट 2 है तो 2 यहाँ पे नहीं है तो लिखेंगे, सेट बी के अंदर नहीं है तो लिखेंगे। सेट ए का 3 एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है तो हम इसको लिखेंगे, जो नहीं होंगे वो लिखेंगे। तो आंसर क्या है 1 2 3, यानी इसका अगर आंसर देखा जाए तो 1 2 3 यानी सेट ए ही आया है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम उसी तरह हमने शो की हुई है कि हमारे पास क्या है, जो आंसर 1 2 3 आया तो सेट ए को हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। तो शेडेड से मुराद की आंसर हमारे पास क्या है 1 2 3 है। इसी तरह बी डिफरेंस ए की बात करें तो बी डिफरेंस ए के अंदर देखें, अब सेट बी के वो तमाम एलिमेंट, अब सेट बी पहले लिखा है, सेट ए को बाद में लिखा है, सेट बी के वो तमाम एलिमेंट जो सेट ए के अंदर मौजूद नहीं वो लिखेंगे। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो तमाम के तमाम हमने लिख लिए। इनका हम जब डिफरेंस का हम वेन डायग्राम पे शो करेंगे तो वेन डायग्राम के अंदर हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, सेट ए है और ये सेट बी है, और सेट बी के एलिमेंट्स को हमने क्या कर शेडेड कर दिया। शेडेड मीन्स कि ये इसका आंसर है। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास डिस्टेंट सेट्स का। अब कहते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 डिस्टेंट सेट्स। अगर कहते हैं हमारे पास 3 डिस्टेंट सेट्स हों तो हम उसको कैसे वेन डायग्राम के ऊपर शो करेंगे, तो इस पर भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अब एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6, सी इज इक्वल टू 7 8 9, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी एंड आल्सो शो दैट ऑन वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के ऊपर भी शो करें। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखें बी यूनियन सी ब्रैकेट्स के अंदर है, तो हमने सबसे पहले बी यूनियन सी को फाइंड किया, क्योंकि बी यूनियन सी फाइंड होगा तो सब तब ए के साथ उसका यूनियन निकलेगा। तो हमने बी यूनियन सी निकाला तो उसका आंसर आता है वो 4 5 6 7 8 9। इसी तरह हमने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला तो हमारे पास ए के एलिमेंट से 1 2 3 और बी यूनियन सी के एलिमेंट से 4 5 6 7 8 9। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वेन डायग्राम पे कैसे शो करेंगे, तो वेन डायग्राम पे हमने इनको बिल्कुल सेपरेटली हर एक को लिखना है, एक दूसरे के साथ टच नहीं करना। तो ये हमने लिखा हुआ है और इन सब को हमने शेडेड किया, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं आंसर के अंदर, तीनों सेट्स के एलिमेंट्स आंसर में आ रहे हैं। तो अब इसलिए हम यहाँ पे हम सबको शेड करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। अब देखें इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स हैं और हैं डिस्टेंट सेट्स के 3 सेट का इंटरसेक्शन। तो उसी तरह हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला, तो क्योंकि दोनों डिस्टेंट सेट्स हैं तो एम्प्टी सेट आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये भी क्या आ रहा है, इसी तरह
एम्प्टी सेट आंसर आ रहा है और इसको हमने जब इसके ऊपर शो किया, ये देखें, तो वो भी हमारे पास, हम शेडेड नहीं करेंगे क्योंकि आंसर एम्प्टी आया है।